नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संभल से लेकर काशी तक बंद मंदिरों और सनातन के सच से कौन भाग रहा। सवाल है कि बंद पड़े मंदिर खुलने पर समाजवादी पार्टी को बाबरी मस्जिद की याद क्यों आ रही है। क्या सनातनी आस्था के मंदिर खुलने से देश का सौहार्द बिगड़ जाएगा, जैसा समाजवादी पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है। संभल में आज एक और मंदिर मिला। राधा कृष्ण मंदिर मिलने के बाद उसे खोला गया, साफ सफाई की गई। वहीं 4 दिन पहले खुले मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाया भी गया। इस बीच काशी में भी एक शिव मंदिर बंद मिला। हिंदू संगठन मंदिर को खोलने की मांग कर रहे हैं तो मुस्लिम परिवार मंदिर खोलने की बात पर भड़क गया। वहीं संभल में 1978 में हुए दंगे की गवाही चश्मदीदों ने दी है, वो रूह कपा देने वाली है। अब सवाल है कि हिंदू मंदिरों को बंधक बनाने का सच सामने आ रहा तो विपक्ष परेशान क्यों है। इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर संभल के उस शिव मंदिर की है जहां 4 दिन पहले 46 साल बाद मंदिर खोला गया। अब इस मंदिर में रोज पूजा पाठ जारी है। मंदिर के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा। वहीं दूसरी तस्वीर काशी की है जहां मुस्लिम बहुल इलाके में शिव मंदिर बंद पड़ा है, जिसे खुलवाने की मांग हो रही है। तो तीसरी तस्वीर भी संभल की है जहाँ एक और राधा कृष्ण मंदिर को आज खोला गया। एक तरफ संभल में हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद की लड़ाई फिलहाल अदालत में है, लेकिन अब उसी इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान नए मंदिर मिल रहे हैं। 4 दिन पहले मिले शिव मंदिर पर सियासत थमी नहीं कि अब संभल में एक और राधा कृष्ण मंदिर मिला है जिसका ताला खोला गया तो मंदिर के अंदर तमाम मूर्तियां विराजमान है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो मंदिर में नीचे जो ताक है वो देखिए वो आपको नजर आएगा। और ये जो सिपाही हैं, ये देखिए पहरेदार इस तरीके से नजर आएंगे। ये कारागार है जहाँ भगवान कृष्ण कारागार से निकल के बासुजी की ये आए थे। ये देखिए ये पूरी यात्रा कारागार से निकले थे ना जो और बाहर पहरेदार थे। ये लोग पहरेदार को निकाल के बासुजी के साथ ये देखिए ये पूरी यात्रा वृतांत जो है वो भगवान कृष्ण की वो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ देखिए आपको लक्ष्मी माता गणेश जी की जो फोटो है वो भी नजर आएगी। और देखिए ये कितना पुराना मंदिर है और इसी मंदिर का आज जो है वो प्रशासन ने फिर एक बार खुलवाया है। और आप 4 दिन पहले मिले शिव मंदिर पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा। मंदिर के पास बने मकान की बालकनी अवैध रूप से बनी है, उसे भी तोड़ा जा रहा। प्रशासन के एक्शन से पहले ही मकान को तोड़ना शुरू कर दिया गया। मकान मालिक का कहना है अवैध हिस्सा तोड़ने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संभल में मंदिर मिलने के बाद विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा कि 1978 में हिंदुओं को किसी ने नहीं भगाया, बल्कि सच्चाई रूह कपा देने वाली है। जो भी एटमॉस्फेयर था, जहां तक मुझे याद है कि ओवरऑल इनका इतना आतंक था कि उस आतंक के आगे हिंदू तो एक तरफ को दुबक के रह गया और यहाँ से भागने की स्थिति में आ गया। जिसको जहां राह मिली उधर को निकल गया और ओवरऑल इतनी दयनीय स्थिति बन गई हिंदू की कि वो अभी तक उभर नहीं सका है। मुस्लिम आतंकवादी और हत्याई द्वारा वहाँ पर तुरंत ट्रैक्टर की ट्रॉली लगाकर उसको गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद में मोर देन 20 से 25 लोगों को मौके पे जिंदा जला दिया गया। लाला बनवारी लाल जी गोयल वहाँ व्यवस्थापक थे तो उनको चीर दिया गया और काफी लाशें सामने तालाब में डाल दी गई। जब 3 दिन बाद नानाजी देशमुख संभल आए तो मैं गया उनके साथ, तो तालाब का रक्त लाल था। विपक्ष का कहना है संभल में मंदिर को कुछ नहीं किया गया, लेकिन कल विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ सवाल पूछ रहे कि 22 कुओं को किसने पाट दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बाबर और औरंगजेब का जिक्र कर विरोधियों पर करारा हमला बोला। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आप भी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही
सकीफुर रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। संभल में मंदिर मिलने पर सियासत हो रही है तो काशी में मंदिर मिलने से सियासत और गर्मा गई है। वाराणसी में जो महादेव मंदिर मिला, हिंदू संगठन उसे खोलने की मांग कर रहा। हिंदुओं को उम्मीद है विवाद जल्द खत्म होगा, मंदिर खुलेगा। वहीं मुस्लिम पक्ष मंदिर खोलने की बात पर भड़क गया। खुलेगा, विवाद थोड़ा बहुत है वो सुलझ जाएगा, वो समय निकल गया, जल्दी खुलेगा, पूजा पाठ का अधिकार भी मिलेगा। मदनपुरा में मंदिर मिला है, बंसी बजने वाली है। मदनपुरा में मंदिर मिला है, बंसी बजने वाली है। शिव जी का मंदिर है, लगता पूजन की तैयारी है। ये गलत है, उसमें कुछ है नहीं तो आपको किसको बंद करेंगे हम? जब कोई होगा तभी बंद होगा ना, जब इसमें कुछ कोई अवशेष होगा तब ना आप उसका पूजा करेंगे। लेकिन मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो कलाकृतियां हैं, मंदिर के जो स्ट्रक्चर है, वो ये चीख कर बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले देवी देवताओं के थे और काशी खंड में भी इसका उल्लेख। ये सब अल्फाज अब अपने पास रखिए, ये चीखना चिल्लाना ये सब लफ्ज कहाँ से लाते हैं? चीख चीख के करे मंदिर है तो उसको इनकार कर रहा है कि आपके लफ्ज डालने से हम उसको और हाईलाइट करेंगे उसको। ये चीख कर क्या होता है? चीख कर वो आवाज आ रही है आपको, चीख रहा है तो कोई चीख रहा है ऊपर से, ये क्यों कह रहे हैं आप? ये चीखने का लफ्ज कहाँ से लगा दिया आपने? चीखने का मतलब कि कोई भी बता सकता है ये मंदिर अपनी गवाही दे रहा है। गवाही या ना गवाही को ये हम मंदिर गवाही मंदिर का हम कह रहे नहीं है, हम कह रहे नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि ये मंदिर है? तो मंदिर है तो फिर हम करेंगे इसके मंदिर तो फिर मंदिर है तो उसको पूजा पाठ की इजाजत तो देंगे? इजाजत नहीं है वो, जब एक जमाने से आप किस हैसियत से उसकी पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे? भैया किस चीज से? आप किस हैसियत से आप चीज यथा स्थिति हुई। इस बीच संभल की बात हो या फिर वाराणसी के मंदिर मिलने की बात, सियासत जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि संभल में सरकार एक नया बाबरी मस्जिद विवाद पैदा करना चाहती है, तो वाराणसी में मंदिर मिलने को समाजवादी पार्टी देश का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बता रही है। विधानसभा में कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं कि वो सीधे वो हरिहर मंदिर है? हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि दरअसल संभल जो मामला है 2027 का एक नया बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट पैदा करने का इस सरकार का बहुत ही सोचा समझा स्टेप है। खत्म करना चाहते हैं और इसी तरीके से ये देश को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने वो छोड़ी, उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही पैदा होगा और ऐसा लगता है कि महर्षि व्यास ने पहले दिव्य दृष्टि संजय को दी थी और अब इन्हें दे दी। ऐसे में सवाल है कि बंधक बनाए मंदिरों का सच सामने आने से विपक्ष परेशान क्यों है? सवाल ये भी कि मंदिरों का सच सामने आने से देश का सौहार्द कैसे बिगड़ जाएगा? संभल में मंदिर विवाद को समाजवादी पार्टी क्यों बाबरी मस्जिद से जोड़ रही? सबसे बड़ा सवाल है यूपी में और कितने संभल हैं जहां हिंदू मंदिरों को बंधक बनाकर रखा गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया हिंदू महासभा के, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, तारिक अहमद लारी है समाजवादी पार्टी के नेता, हाजी नाजिम खान है पीस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल लारी जी आपसे है, ये सौहार्द कैसे बिगड़ता है मंदिर खुलने से? पहली बात तो यह है कि वो मंदिर का ताला किसने बंद किया था, उस शख्स का नाम तो बताइए। वही स्वामी गृह स्वामी जिसके घर के अंदर मंदिर है, उसी ने ताला बंद करके रखा था, वही ताला बंद करके चाबी लेके चला गया। ये तो उससे पूछिए भाई आप कि तुमने ताला क्यों बंद किया? नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा कि ताला किसने बंद किया, किन परिस्थितियों में बंद किया, उसके लिए 1978 की टाइमलाइन में जाकर देख लीजिए। मैंने सवाल ये पूछा, तारिक लारी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये मंदिर खुलने से सौहार्द कैसे बिगड़ता है? किसने कहा सौहार्द बिगड़ रहा? आपके नेता बोल रहे हैं, शिवपाल यादव बोल रहे हैं। तो शायद फिर बिगड़ रहा होगा। क्या चीज? मेरी जानकारी में नहीं है। नई जानकारी में सुन लीजिए ना सर, 5 मिनट का पैकेज आपको सुनवाया, मेरी जानकारी 7-8 मिनट की रिपोर्ट दिखवाई है।
मेरी ये बहुत जानकारी आसान है में कह नहीं देना है कि कोई मेरी जानकारी में नहीं अरे है। भाई राकेश भाई सुनिए ना, हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई मंदिर मस्जिद या कोई गुरुद्वारा या चर्च खुलने से कोई सौहार्द बिगड़ता है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी जानकारी में, आपके नेता कह रहे हैं भाई, या तो कह दीजिए कि शिवपाल जी ने गलत बोला। तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनसे पूछ लीजिए क्यों बोला ऐसा। नहीं, आप नहीं बोलेंगे। मैं शिवपाल भाई साहब के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बात कह दी कि कोई सौहार्द मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या किसी धार्मिक स्थल को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं बिगड़ता है। जो भी बिगड़ता है वो बीजेपी और उसके चिकलांडुओं से बिगड़ता है, उनके चमचों से बिगड़ता है, उनकी जो सेना फर्जी की है, जो दिन सवेरे उठकर एक्सरसाइज करती है हाफ पैंट पहन के, वो बिगाड़ते हैं। ये बाबरी कहकर क्या जताना चाह रहे हैं? संभल को बाबरी से तुलना कर दिया, क्या जताना चाहते हैं? फिर किसको भड़का रहे हैं? नहीं, संभल को बाबरी से इसलिए तुलना की गई कि जबरदस्ती का उसका जो तमाशा बना हुआ है, आप लोग उसको बाबरी के बराबर ले जाके खड़ा करके उसका तमाशा जबरदस्ती का आप लोग वोट हासिल करना। अरे कहां जबरदस्ती भाई, मतलब वो 46 साल से मंदिर बंद पड़ा हुआ है, हिंदू चीख चीख कर कह रहे हैं कि मार के भगा दिया। 25 से 30 हिंदू परिवार वहां पर रहते थे, आज एक भी परिवार नहीं है। बंद किया, लोगों की बातें नहीं सुनी क्या आपने? लोग कितने डरे सहमे थे, क्या हालात थे 1978 के, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई वहां की। बात ना करिए, इतने साल से डरे सहमे थे, बेकार की बातें ना करिए, ये बेकार की बातें हैं। वाह वाह वाह, नहीं सिद्धार्थ यादव, हिंदू की बातें करना बेकार की बातें हैं। तारिक लारी ने एक लाइन बहुत क्लियर कर दी कि हिंदू की बात करेंगे, हिंदू की आबादी घटने की बात करेंगे, हिंदू का मंदिर खुल गया उस पर बातचीत करेंगे, क्यों बंद हुआ था इस पर सवाल उठाएंगे तो बेकार की बात है तारिक लारी की नजर में। कितने डरे से हमें व्यक्ति हैं। देखिए राकेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक आग्रह बस आपसे करूंगा, उनके बीच में मैं नहीं बोला था और उनसे मैं अपेक्षा करूं कि वो मेरे बीच में ना बोले तो ये उनसे ज्यादा अपेक्षा हो जाएगी, तो आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक कही राकेश जी, क्योंकि सच्चाई की बात यह है कि समाजवादी पार्टी उन पार्टियों की सुरमा है जो मात्र तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति को चलाना चाहते हैं और तुष्टीकरण को आधार बना करके एक वोट बैंक, एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं। अब प्रवक्ता की देखिए समस्या कितनी बड़ी है। नेता ने कह दिया कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, प्रवक्ता कह रहा है कि मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा, मेरा बड़ा नेता है शिवपाल यादव, पर मैं नहीं बोलूंगा इस पर। अरे क्या बोलूंगा, हम लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, मेरा नेता पता नहीं अपने बयान से कितने दंगे करवा देगा, पर मैं टीवी पे बैठ करके कठिन काम थोड़ी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जवाब ही नहीं देता, पर कुछ और शब्द वो कह रहे थे और लोगों के लिए। देखिए वैसे शब्द वाली ये तो बात नहीं होनी चाहिए, और मेरा तो मानना यह है कि किसी को भी इस प्रकार का नफरती चिंटू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप कहें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नफरत फैलाने की बात करना, ये बातें शोभा नहीं देती। सच्चाई की बात यह है राकेश जी कि देश और समाज के अंदर ये देश के नागरिकों का अधिकार है कि कानून के तहत जो हमारी सांस्कृतिक सौहार्द इतने समय से बना रहा है, जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर हमारी है, वो अलग अलग कालखंड में कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, किसी ने दबाने की कोशिश करी। आज तो हम एक स्वतंत्र देश है ना, 75 साल पूरे हो गए। आज तो देश में एक ऐसी सरकार है ना जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के बहुसंख्यक समाज को भी देती है। तो फिर आज इस समय में खुल करके चर्चा करना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये जो पार्टियां जो इससे बाहर कभी नहीं आ सकती, तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ सकती, और केवल कभी उनको बाबरी याद आएगी, कभी उनको सौहार्द याद आ रहा है, झूठ याद आ रहा है, उनको अपनी तारिक लारी कुछ कहना चाहते हैं। और एक बात और बता दूं तारिक लारी, बहुत सीरियस डिबेट चल रही है सर, हंसकर इसका मजाक मत बनाइए, एकदम हंसकर मजाक मत बनाइए, कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं। और अगर हिंदू आपके लिए हंसने का विषय है तो सर माफ करिए आपकी इस सोच को। चलिए बोलिए जो आप कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा राकेश जी, हिंदू मुस्लिम यहां ना करिए। जो आप हिंदू मुस्लिम करके यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं, मैं दंगा करवाना चाह रहा हूं, मैं दंगा करवाना चाह रहा हूं। तारिक लारी आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आप ये ड्यूरेशन आप क्या बोल रहे हैं आपको पता है? बाबरी से तुलना आप कर दें, मूल निवासी से हिंदू मंदिर खुलने पर सौहार्द बिगड़ रहा है, आपके नेता बता दें, आप करनी काट लें। मुझे आप मूल निवासी से चिढ़िए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। 6% आपकी आबादी है, वो आपका आरक्षण, हम लोग जब मिलेंगे आपको 6% आरक्षण बहुत कायदे से आपके लिए आरक्षण होगा, बाकी 94। नहीं सुनिए ना भाई, ये सुनिए तारिक लारी, ये सब पॉलिटिक्स खेला करिए ना पहले से बाहर जाकर, लोगों के बीच में जाकर, जो आपको वोट देते हैं उनके बीच में जाकर किया करिए। मेरे सामने ये पॉलिटिक्स मत खेला करिए तारिक लारी, आपको बार बार बोल रहा हूँ, सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता हूँ, उतना ही क्या करिए। आपको पॉलिटिक्स खेलनी हो, बाहर खेला करिए। आप कितनी नफरत, नहीं वोट लेने का मन हो, मेरे घर पर आकर अपनी पार्टी का एजेंडा बताया करिए, यहाँ पर मत बताया करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप सख्त नफरत करते हैं, मैं जवाब दे दूं उनकी बात का।
बेहतर होगा आप मेरे ऊपर कमेंट ना करें, आप जवाब सुने। अब उन्होंने कई बातें कही, अब उन बातों में कोई दम तो है नहीं, इसलिए मैं हंस रहा था बिल्कुल खुल के। अब इनको हम दिखते हैं कि हम लोग सौहार्द बिगाड़ते हैं। वो यूरेशियन भूल गए जो बहराइच में हमारे घर के छत पर चढ़कर हमारी औरतों को छेड़ उड़ाता, हमारे धार्मिक झंडे को फाड़ के फेंक दिया। तो हम अपने घर की औरतों की रक्षा के लिए गोली भी चलाते हैं। तो वो एक आतंकवादी। नहीं, रुकिए अब लारी जी रुकिए भाई, नहीं रुकिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात बोली है। वो झंडा उतारा मिश्रा ने, रामगोपाल मिश्रा ने, और वो गलत भी है, उसकी सबने आलोचना की। लेकिन सिद्धार्थ यादव यहां पर तारिक लारी समाजवादी पार्टी जस्टिफाई कर रही है कि ठीक किया सरफराज ने गोली मारकर। नहीं, ये जस्टिफाई नहीं राकेश जी, हम अपने घर की औरतों को नहीं हम गोली चलाते हैं। आप अपने घर की औरतों को ना बचाते हो, आप हो सकता है कि हम अपने घर की औरतों के लिए जान दे भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। गोली चलाते हैं, व्यक्ति हमारे घर के वालों की पार्टी है क्या करेगा या गुंडाई से करेंगे आप? नहीं, रुकिए लारी जी, रुकिए 30 सेकंड। सिद्धार्थ यादव बोलिए। तारिक लारी प्लीज, आपने ताल ठोक कर बोला है कि गोली चलाते हैं और गोली चलाई गई, ताल ठोक कर बोला है। और मुझे लगता है कि कहीं से सपा का आला कमान और अखिलेश यादव आपके इस बयान को सुनेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, इसका मैं भी इंतजार करूंगा। सिद्धार्थ यादव कहां एतराज कर रहा हूं? रुक जाइए तारिक लारी प्लीज, 30 सेकंड रुकिए। मैं बहुत अपना ऑब्जेक्शन इस पे आपको रजिस्टर करवाता हूं राकेश जी। ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये ओन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं गोली चलाने वाले हम ही हैं। अरे सफाई तो है गोली चलाने वाले। पूरे प्रदेश के अंदर गोली चला के दंगों की आग में इन्होंने झुलस दिया। पूरे प्रदेश को इन्होंने एक सामाजिक सौहार्द खराब करके कितनी लाशें बिखार दी और टीवी में बैठ करके कह रहे हैं हम गोली चलाने वाले हैं। किस बात का गर्व कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेहद शर्म का काम है। जीते हैं चलिए, इज्जत नहीं तारिक लारी, बहन बेटियों की तारिक लारी, जो आपने बात कही है, मुझे नहीं लगता कि सपा आपकी इस लाइन के साथ रहेगी, किनारे कर देगी सर आपको। जो आपने ओन किया है गोली चलाने वाली बात कि बहराइच में गोली चला दी गई, जाकर पूछ लीजिएगा अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से कि ये सोच है क्या? कुछ भी आकर बोल देना है भड़काने के लिए। ठीक है भाई, रुकिए। नाजिम आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ देखिए राकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि 75 साल आजादी हो गए, अब बहुसंख्यक को अब बोलने की आजादी मिली है संविधान के तहत। तो भाई ये आप कौन से संविधान के तहत आजादी की बात करते हैं? हम लोगों को तो आजादी 1947 में मिली और जब इस देश के अंदर संविधान लागू हो गया तो हम संवैधानिक बातें करते हैं, लेकिन आप लोगों को अब भी आजादी नहीं है बोलने की। अब ये कह रहे हैं अब हमको आजादी मिली है बहुसंख्यक को। भाई आप गुमराह मत कीजिए देश के अंदर। और बात आती है हमारे यहाँ मस्जिदों की, भाई कब तक आप मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करते रहेंगे? हम मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा गया? ये बाबरी मस्जिद के नीचे किसने मंदिर तलाश करा? ये कहा अभी संभल में वहां कोई मस्जिद नहीं, क्या जहां पर मंदिर मिला है? तो नाजिम खान, हाँ राकेश भाई सुन तो लीजिए। बनारस में काशी में जो मंदिर मिला, जो बंद है, लोग कह रहे हैं 40 साल से बंद है, 250 साल पुराना मंदिर है, तो वो वहां पर कोई मस्जिद था क्या? हाँ राकेश भाई, अब सवाल आपने करा, जवाब भी सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि संभल की मस्जिद के अंदर, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए बाबरी मस्जिद का भी जिक्र आता है, संभल की मस्जिद का भी आता है, लेकिन उस काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा था। क्या चीज का? उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए कि यहाँ अयोध्या के अंदर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं जिक्र नहीं करा। तुलसीदास जी के कहां से तुलसीदास जी और बाबर को एक साथ लेकर चले गए? तो गोस्वामी कौन सी पाठशाला में पढ़े? जब बाबरी मस्जिद की बात कौन सी पाठशाला में पढ़ाई हो गई? तो राकेश जी मैं तो वही कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बता दीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वामी चक्रपाणी जी बाबरी मस्जिद यहाँ राम मंदिर तोड़कर बनाई गई है। तुलसीदास जी बाबर पता नहीं क्या 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 बोलकर चले गए। कुछ आया आपको समझ में? हंसी आई? रुकिए नाजिम खान, रुकिए। देखिए राकेश जी, हाजी नाजी एक तो बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। अरे अगर जो देखना है तो औरंगजेब के जो पाप की गठरी है, साकी मुश्ताक ने जो उसके कार्यकाल में मिनट्स लिखे थे वही पढ़ लीजिए ना। उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कब तोड़ा, जो फरमान जारी किया वो पूरी तरह लिखा है। साकी मुश्ताक ने जो औरंगजेब कालीन जो मिनट लिखने का काम करता था। अरे सुनो भाई, पढ़ो लिखोगे तो है नहीं। अरे सुनो, पढ़ोगे तो है नहीं, बस बैठ करके टीवी में टीवी याद करोगे। अरे सुनो, बीच में मत बोलो।
भारत सोने की चिड़िया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में था, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो सिर्फ ये जो चाइना ने कब्जा कर रखा उसको भारत के लेकर आए थे, भारत को दिया था। और आप बात करते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ महाराज जी, जिस तरीके की नफरत की बात आप लोग देश के अंदर फैला रहे, बंद कर दीजिए। अरे भाई हम कहते हैं कि भारत जो है बुद्ध की धरती है भाई, मुल्क वजीर आजम भी ऐसा कहते हैं, लेकिन ये बता दीजिए अगर भारत के अंदर अगर खुदाई होगी या सर्वे होगी, कितने बुद्ध के मंदिर निकलेंगे? अरे तो कर लीजिए ना भाई, आपको इतना देखने का मन है नाजिम खान तो जाइए आप, सुनिए आपको नाजिम खान फ्री की एडवाइस देता हूँ, चले जाइए अदालत में कि पूरा खोद खाद के देख लीजिए कहाँ कितने मंदिर, किसके कितने मस्जिद क्या है, कर लीजिए सर, फिर मत वर्षी पैट की बात किया करिए। राकेश भाई हम तो सौहार्द बनाने की बात करते हैं, नहीं वहां तो मंदिर खुल रहा है तो सौहार्द बिगड़ रहा है, बंद मंदिर मिल गया, 78 की बात करने में सौहार्द बिगड़ जाता है। 78 के बाद हिंदुओं पर किस तरीके से हो गया? आप 78 की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि वहां संभल के अंदर किसी मुसलमान ने मंदिर पे कब्जा नहीं करा था। तो मंदिर किसने बांटे? मंदिर किसने बांटे? मंदिर किसने बांटे? मूर्तियां कुएं में किसने फेंकी? हाजी नाजिम खान हिंदू फेंक के चला आया। राकेश भाई सुन तो लीजिए, उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री राम नरेश यादव जी थे, तो पूछ सकते थे, जनता पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को निशाने पर वही बात है भाई, आपको पर हम लोग चलिए ठीक है, रुकिए जांच का विषय। हाँ तो जांच होने दीजिए ना, होने दीजिए जांच, इंतजार कीजिए। लेकिन पवन राव अम्बेडकर, सवाल ये कि भाई सौहार्द बिगड़ जा रहा है हिंदू मंदिर खुलने से, कोई आकर तंज कस के चला जा रहा है। आपकी पार्टी ऐसे तो बहुत बोलती है, लेकिन ये मंदिर क्यों बंद था अभी तक किसी ने नहीं बोला भाई। वहां इनक्रोस्ट कर दिया था, कुएं में मूर्तियां मिल गई, किसी ने नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है सत्ता को पाने का है धर्म, और धर्म के आधार पर ही इस देश में वो चाहे केंद्र सरकार के रूप में कार्य कर रही हो, चाहे अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और ये धर्म की जो घुट्टी इन्होंने पिलाई है 1986 से लेकर के, जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैला करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है, उसका आधार ही धर्म है। अब एक मंदिर मिला, उस मंदिर का किसी भी मुसलमान से कोई लेना देना, लेकिन संभल में जो घटना हुई 19 तारीख और 24 तारीख, उसमें बहुत बड़ा कवरेज मिल नहीं पा रहा है। इसलिए संभल की इस मंदिर के माध्यम से संभल में एक नई जो है तारीख लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी आधार पर वो मीडिया का सहारा लेकर के इस देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी मतलब आप ये चाहते हैं पवन राव अम्बेडकर, आप ये चाहते हैं कि 46 साल से बंद एक मंदिर खोला गया, कुएं में मूर्तियां मिली, 22 में से 2 कुएं रिट्रीव हो गए, और ये सब कुछ हुआ है। 78 दंगे की बात हो रही तो मीडिया इसे ना दिखाए, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल। आप राकेश साहब सुनिए, बड़ी मजेदार आपने बात कही। अगर 1978 की जांच अगर कराएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले फंसेंगे। नहीं तो ठीक है ना, जांच पुलिस कर ही रही है भाई। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप चाह रहे हैं कि ये सब कुछ मीडिया ना दिखाए, आप ये चाह रहे हैं ना पवन राव, आप ये चाहते मीडिया ना दिखाए? नहीं, मीडिया दिखाए, सच्चाई दिखाए, और मीडिया जो क्या सच्चाई दिखा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि झूठ का? नहीं पवन भाई, आपको क्या लग रहा है कि काशी में मंदिर मिला, संभल में मंदिर मिला, कुएं से मूर्तियां मिली, हमने झूठ का दिखा दिया? सच नहीं है ये? राकेश साहब, आप तो बनारस भी चले जाइए ना, हमारे बीच में। हाँ तो चला ही जाऊंगा, कई बार जा चुका हूं। कॉरिडोर बना, आप बात सुन लीजिए ना, कॉरिडोर बना, कितने शिव मंदिर तोड़े गए, आज तक किसी का साहस नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले। अब देखिए आपकी यही दिक्कत है, इस कॉरिडोर को तोड़ने बनाने के लिए आपकी यही दिक्कत है। अब सुनिए पवन भाई, सुनिए, आपने कहा ना मंदिर हटाए गए, तो बिल्कुल मंदिर हटाए गए क्योंकि रास्तों का चौड़ीकरण हो रहा था और किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक मस्जिद हटाई गई, सुनिए, एक मस्जिद हटाई गई और सड़क चौड़ीकरण में ही ये प्रशासन की कार्रवाई थी। आपकी पार्टी में ऊपर से नीचे तक लोगों ने उस पर रोना शुरू कर दिया। अपने आधार पर आप चलाना चाहते हैं, धर्म को भारतीय जनता पार्टी अपने आधार पर चलाना चाहती है। फिर वही बात है, आज वो सच्चाई सामने आई। आपने बिल्कुल सही कहा, चौड़ीकरण के नाम पर क्या आप जो है धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आपके पास अधिकार है? अच्छा, मतलब सिद्धार्थ यादव, ये डबल स्टैंडर्ड देखिए, एक मस्जिद चौड़ीकरण में हटी तो कह रहे हैं कि आप धार्मिक स्थल तोड़ सकते हैं क्या?
राकेश साहब अब आप अपनी बातों में उलझिए नहीं। आप ये अब पवन जी सुन लीजिए। रुकिए पवन भाई, सुनिए फिर आ जाऊंगा आपके पास। सुनिए पवन भाई, सुनिए सिद्धार्थ यादव को। देखिए राकेश जी, मैं पवन जी से भी आग्रह करूंगा, एक लाइन पकड़िए, कहिए कि कोई मंदिर कहीं होगा वो तोड़ा गया तो गलत है, तो फिर बाबर से शुरुआत करी जाएगी। देश के सारे मंदिरों की आप और मैं मिलकर के लिस्ट बनाते हैं और हम कहेंगे कि ये सारे मंदिर हैं, इनको सबको पुनर्स्थापन किया जाए, क्यों ना किया जाए। अरे क्या समस्या है भाई, इतिहास है ना, हमारे देश का ही है। इस देश का हिंदू समाज सबसे सहिष्णु समाज है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था पवन जी, अब सुनने की हिम्मत रखा करिए। आप लोग की सबकी दिक्कत हो चुकी है। सुन लीजिए फिर आपके पास आ जाऊंगा। 30 सेकंड 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कर लीजिएगा। पवन भाई प्लीज एक एक करके मैं इसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा, पवन भाई 1 मिनट रुकिए, इसके बाद आऊंगा आपके पास। बोलिए सिद्धार्थ। ये सबकी आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसी। इस देश का हिंदू समाज सबसे सहिष्णु समाज है, और अगर उस सहिष्णु समाज के साथ इतिहास काल में इतनी चीजें, इतनी घटनाएं घटी, और आज कोर्ट आदेश देगा सर्वे का, तो एक पार्टी को दिक्कत। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा। अरे आपकी पार्टियां धर्म के आधार पर बनी हुई हैं। आप यहां पे हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं। क्या है AIMIM? क्या है इस पार्टी का फुल फॉर्म? किन लोगों की बात करती है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आपका नेता कहता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सनातन खराब है सबसे, राम मंदिर खराब है सबसे। जब आपके नेता खड़े होकर के पूरे दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण के लिए एक वोट बैंक को खुश करने की बात करते हैं, और टीवी डिबेट में आकर के कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करिए। हिंदू मुसलमान की बात बड़ी अलग है, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये भारत के आप राकेश जी, मैं ऐसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पवन जी आपको सुनना पड़ेगा। पवन राव अंबेडकर जी, मैंने बोला कि सर सुन लीजिए, इसके बाद आ जाऊंगा। बीच में टीका टिप्पणी करेंगे किसी की बात। 30 सेकंड आप चुप रहेंगे पवन भाई, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए सिद्धार्थ भाई। मैं पवन जी 20 में अपनी बात खत्म कर लेता हूं, मेरे 10 भी आप ले लीजिएगा, पर दर्शकों के लिए इतना अन्याय मत करा करिए। आप लोग सुनने की हिम्मत रखिए। आज अगर इस देश के अंदर कानून के मुताबिक कुछ भी हो रहा है, तो इतनी नफरत होना, सनातन के साथ इतनी घृणा होना मन में, ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी अपने आधार को चेक करिए। पूरे दिन धर्म की राजनीति आपकी पार्टी करती है। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आपकी पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसका नारा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। बोलिए पवन राव अंबेडकर, 30 सेकंड आपके लिए, फिर उसके बाद लारी जी आपके पास आता हूं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का तो नाम है, लेकिन धर्म के आधार पर आपकी स्थापना हुई है इस देश में। सत्ता आपने पाई है, धर्म के नाम पर पाई है। आप बांटेंगे क्या? रजाकारों की पार्टी सर्टिफिकेट बांटने का काम करेगी क्या? आपने बताया नहीं, आप पहले अपना इतिहास बता दीजिए, कौन है रजाकार, फिर जाकर के बताइएगा। सबको सर्टिफिकेट देते हैं टीवी पे बैठ करके। रजाकारों की हम तारीफ नहीं करते। रजाकार गए जहां जाना तो चले गए। आप बताइए, अपने नेताजी से पूछिए, रजाकारों की पार्टी है आपकी। ठीक है, नेताजी बताएंगे। ठीक है, और तारिक अहमद लारी नहीं चाहता था। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तारिक अहमद लारी, 30 सेकंड आपको देता हूं। जो लोगों ने कहा है ऐसा आतंक फैलाया कि हिंदू भागने के लिए मजबूर हो गए, 20 से 25 लोगों को जिंदा जला दिया, तब करीब 65% हिंदू थे, आज 20% रह गए। ये लोगों की बातचीत है। और डेमोग्राफी ऑन रिकॉर्ड की बात कर लूं तो आजादी के समय 45% आबादी थी, और उसके बाद अब जो है 22% के आसपास है लास्ट सेंसस के मुताबिक। तो कैसे हो गया भाई ये? कभी इनकी आवाज उठाई क्या जाके? थोड़ा पांडे जी मुझे समय दीजिएगा। देखिए, मैं 1947 से बात करता हूँ। 1947 से इस देश का प्रधानमंत्री सिवाय हिंदू का और कोई नहीं हुआ, और सारी सेनाओं के प्रमुख भी हिंदू हुए। और नहीं तारिक लारी, एक बात सुनिए ना, सुनिए नहीं सुनिए भाई, पहले आप नेताओं पर टिप्पणी करिए, उनका जाति धर्म देखिए, लेकिन सेनाध्यक्षों को जाकर उनकी जाति और धर्म मत देखा करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, नहीं, हम धर्म एक सैनिक का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। वो देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए जीते हैं, और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो मेरे सामने मैंने बार बार बोला है, मेरे सामने ये फालतू की पॉलिटिक्स मत खेला करिए। आप नेताओं पर जो मना टिप्पणी करिए, सैनिकों पर नहीं। बोलिए मिस्टर पांडे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। हाँ तो मिस्टर लारी, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आपको पहले बता रहा हूँ, सैनिकों पर टिप्पणी मत क्या करिए। डू नॉट डिस्टर्ब। पहले आप पूरा बात सुन लीजिएगा, तब आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पहले बात सुना करिए कि तब आप समझेंगे यहाँ किस लिए किसका वर्ड इस्तेमाल किया गया, पहले सुन लीजिए। 99% जितने गवर्नर और मुख्यमंत्री हुए वो सब हिंदू, 99% डीजीपी हुए वो सब हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है। अब आप 78 की बात कर रहे हैं।
भाई ये जो इस समय बीजेपी के साथ जनता जो ज्यादातर जनता नहीं है, नहीं वही लारी भाई कांग्रेस के प्लीज साथी जो प्लीज नेता इतना BJP इतना नहीं, में इस इतना समय घुमा बने फिरा हुए के नहीं हैं, होता है हाजी जो नाजिम खान। सांसद नहीं नहीं इतना भी घुमा बने, फिरा के वो नहीं होता कांग्रेस है, के थे। ये कांग्रेस डेमोग्राफी उदाहरण चेंज हो के गई। उन्होंने अपने पास बनाए हैं। नहीं नहीं तो ये तारिक वही लारी जिस जनता तरीके पार्टी से हो आप रही है। 5 लोग मारे गए उनकी बात कर रहे थे, तो इन हिंदुओं की बातचीत क्यों नहीं की आपने? बात तो हाजी सुनिए, नाजिम पहले खान पूरी डेमोग्राफी बात चेंज हो गई, इस पर कंप्लीट क्यों नहीं बात हो रही है? हाँ पहले राकेश बात भाई कंप्लीट देखिए, जब करने अभी दीजिए। लारी साहब ने कहा, देखिए सेना अध्यक्षों के बारे में बात करी, तो मैं कहना चाहता हूं जज साहब जिनको कटमुल्ला कहने में कोई आपत्ति नहीं होती, तो ये जज साहब के वर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करा जा रहा हम मुसलमानों के खिलाफ। मैं कहता हूँ राकेश भाई, हमारी मस्जिद हरियाणा में कब्जे में है, हमारी पंजाब में कब्जे में है, तो सर जाके कब्जा छुड़ा लीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? जहाँ कौन आपको रोक रहा है सिद्धार्थ? मस्जिदों के अंदर गोबर नहीं हाजी नाजिम खान कौन रोक रहा है? तो हमारी मस्जिद हमको दिलवा हाँ तो सर जाइए ना अदालतों में, किसने रोका आपको? राकेश भाई हम अदालतों हाँ तो जाइए ना सर, रुक कर रहे हैं, सिद्धार्थ यादव ये बेअदब इस्तेमाल फिर जो लारी ने बोला सेना अध्यक्षों को लेकर, नहीं 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 इतना समय नहीं है, नहीं है इतना समय। सिद्धार्थ यादव क्लोजिंग रिप्लाई। नहीं नहीं इतना समय नहीं है सिद्धार्थ यादव। नहीं, मैं राकेश जी मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन दर्ज भी कराता हूं और आपके ऑब्जेक्शन से सहमत भी हूं। देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटने वाले ये सेना को छोड़ दीजिए, और अगर ये हाजी नाजिम खान को लग रहा है कि उनकी कोई मस्जिद कब्जे में है, तो मैं कहता हूं देश के सब मंदिरों का सर्वे करवा लीजिए, जाइए, आपके साथ खड़े होकर करवाएंगे, ना पत्थर चलाएंगे, ना लोगों को मारेंगे, ना गोली चलाएंगे, ना टीवी पे बैठ करके चलेंगे। नहीं ठीक है सिद्धार्थ यादव, आपने बड़ी बात कही हाजी नाजिम खान, मैं आपको यहीं से कहता हूं चले जाइएगा, सिद्धार्थ यादव आपके साथ हैं, और फिर दोबारा आकर मत कहिएगा कि यहां पर मस्जिद कब्जे में है, वहां पर मस्जिद कब्जे में है।